हेलो एवरीवन। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। बेसिक क्वेश्चन में इतना ही बोला है कि एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स है। ईएमएफ वेरी करेगा एज पर द इक्वेशन v ऑफ t इक्वल टू 300 साइन 400t इन वोल्ट। और अगर ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करोगे तो अगर ये अलग अलग कंपोनेंट अज्यूम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग करंट का ग्राफ कैसा रहेगा, बस ये हमें मैच करना है गिवन ऑप्शंस के साथ। ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए गए हैं एंड सेक्शन 4 ऑफ द पेपर से मैंने सम लिया है जहां पे ओनली वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विल बी करेक्ट। इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। रेजिस्टर के बारे में हमें पता है कि ईएमएफ और करंट के बीच में कोई लैग नहीं रहेगा। अगर ईएमएफ का इक्वेशन था v ऑफ t इक्वल टू 300 साइन ऑफ 400t, तो जो करंट आएगा दैट इज i ऑफ t, दैट विल बी आई नॉट का फॉर्मूला रहेगा v नॉट बाय r, और v नॉट ऑलरेडी 300 बोला है तो 300 अपॉन रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी 30, और ये फेज वाला पार्ट सेम रहेगा लाइक द अप्लाइड ईएमएफ, तो ये आएगा साइन ऑफ 400t। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो करंट का पीक वैल्यू आ जाएगा 10 और इक्वेशन बनेगा 10 साइन 400t। मतलब बेसिकली साइन एक्स का ही ग्राफ बनेगा। साइन एक्स का ग्राफ इसमें बना, इसमें नहीं बना तो 2 गलत रहेगा, इसमें बना, इसमें नहीं बना तो 4 भी गलत रहेगा, और इसमें भी नहीं बना 5 भी गलत रहेगा। अब राइट वाला कौन सा है, 1 या 3? इसके लिए पीक वैल्यू चेक कर। पीक वैल्यू 10 मिला, इसमें पीक वैल्यू तुझे 5 मिल रहा है तो ऑप्शन 1 गलत है, और ऑप्शन 3 में पीक वैल्यू 10 मिला तो पी का मैच आ गया 3 के साथ। ऑप्शंस देख ले एक बार। ऑप्शंस में P3 P1 मतलब B गलत रहेगा, P3 P1 मतलब D फॉर दिल्ली भी गलत रहेगा। अब A या C में से राइट कौन सा है उसके लिए Q का चेक कर। दोनों में Q का मैच अलग अलग है, तो Q का मैच अगर फाइंड कर लेंगे तो राइट ऑप्शन क्या है वो पता चल जाएगा। तो यस, सबसे पहले हम Q ऑप्शन को चेक कर लेंगे, राइट आंसर मिल जाएगा, फिर R और S को भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर द राइट ऑप्शन लेट्स फाइंड Q का मैच क्या रहेगा। अब Q में दिखता है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों आएगा। इंडक्टिव सर्किट में हमें पता है कि करंट लैग करेगा और ईएमएफ लीड करेगा। सो करंट का जो भी इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी आई नॉट इंटू साइन ऑफ, ये 400 थी। आई सेड करंट लैग करेगा मतलब जो फेज रहेगा वो -5 करके मिलेगा। अब जब भी तू -5 करेगा ना तो ग्राफ हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब अगर ये तेरा साइन एक्स का ग्राफ है और पीछे भी ये ग्राफ थोड़ा ऐसा रहेगा, अगर इस ग्राफ को राइट में शिफ्ट करेगा, ये तेरा ईएमएफ का ग्राफ था, दिस वाज द ग्राफ ऑफ वीटी वर्सेस टाइम। अगर ग्राफ को राइट में शिफ्ट करेगा तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, और इस ग्राफ को थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा वाला दिखेगा। सो ये बनेगा तेरा करंट का ग्राफ आई ऑफ टी वर्सेस टी फॉर ऑप्शन क्यू। अब इस टाइप का ग्राफ कहां पर है वो देख ले। तो ऑप्शन ए में तो नहीं है बिकॉज ये 0 से शुरू हुआ, तो 1 वाला गलत होगा। यहाँ पे ये ऊपर से शुरू हुआ जबकि नीचे से शुरू होना चाहिए था। इट्स नॉट कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज 5 का वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगा ना, तो ही ये वाला करेक्ट है। अगर तेरा शिफ्ट, ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, या 90 डिग्री नहीं इनफैक्ट 180 डिग्री से भी ज्यादा होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही आ सकता है। बट कंसिडरिंग फॉर टाइम बीइंग कि सारा जो शिफ्ट है, ये जो फेज रहेगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, वी आर कंसिडरिंग कि ये वाला हमारा अजम्पशन सही है। सो ऑप्शन 2 में अगर ये ऊपर से शुरू हुआ तो ये भी गलत रहेगा, ये 0 से शुरू हुआ तो ये भी गलत है, ये राइट में शिफ्टेड दिखता है तो ये वाला सही हो सकता है, और ये भी राइट में शिफ्टेड है तो ये वाला भी सही हो सकता है। तो 4 और 5 में से कौन सा एग्जैक्ट सही है, इसके लिए आई नॉट और 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आई नॉट के लिए तुझे इंपीडेंस लगेगा। इंपीडेंस का फॉर्मूला इसके लिए था z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल का फॉर्मूला था ओमेगा इंटू एल। गिवन सेटअप में ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 400, और एल मतलब इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी मतलब 0.1 हेनरी, तो एल का वैल्यू डाल दिया 0.1, तो एक्सएल का वैल्यू आ गया 40 ओम्स, और आर वैसे भी 30 ओम्स देके रखा था। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू हमें अभी अभी 40 मिला तो 40 स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर ये बनेगा 2500, और रूट लेगा तो ये बन जाएगा 50। मतलब इंपीडेंस का वैल्यू आ गया 50 ओम्स। आई नॉट का वैल्यू आएगा वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट मतलब 300 अपॉन जेड का वैल्यू, सॉरी जेड का वैल्यू 50 मिला, तो 300 अपॉन 50 करेगा ये बनेगा 6, तो वी नॉट अपॉन जेड ये बन गया 6 एम्पियर। तो आई का पीक वैल्यू मतलब आई नॉट का वैल्यू तुझे मिला 6 एम्पियर। 6 एम्पियर 4 में है कि 5 में है वो देख ले। यहाँ पे पीक वैल्यू गया 20 एम्पियर, तो फोर्थ ऑप्शन गलत रहेगा। ये वैल्यू 5 से थोड़ा बड़ा है, 5 एग्जैक्टली यहाँ पर था, तो ये वैल्यू 5 से थोड़ा बड़ा है, मतलब ये पीक वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया। तो Q का मैच आ गया
5 के साथ। एडिशनली अगर फाई का वैल्यू निकालेगा मतलब ये फेज शिफ्ट कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल तूने निकाला 40 था और आर तेरा 30 था, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 40/30 मतलब 4/3, एग्जैक्ट ये हो जाएगा 53 डिग्री। और एक्चुअल शिफ्ट अगर देखना है तो डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है, तो ये बनेगा 53 पाई/180। तो ये जितना शिफ्ट हुआ यहां से लेके यहां तक, इसका वैल्यू रेडियन में रहेगा 53 पाई/180। सो ये वैल्यू देखेगा तो 90 डिग्री से कम है। तो ओरिजिनली जो मैंने कहा कि हमारा अजम्पशन था कि फाई 0 से 90 के बीच में रहेगा, वो सही है। सो अकॉर्डिंगली ये सब एनालाइज करके हमने देखा कि क्यू का मैच आ गया 5 के साथ। ऑप्शंस पे आ जाओ। क्यू का मैच विद 5 इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो ए सही रहेगा। क्यू विद 4 इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑफिशियल आंसर की देख ले। यस, ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर एंड विद दैट हमें आंसर तो मिल गया। नाउ लाइक आई सेड, आर एंड एस को भी हमें एक बार वेरीफाई करना होगा। सो यहां पर आ जा, ये सब एक बार रब आउट कर ले। तो यस, एक्स्ट्रा सारी चीजें मैंने क्लियर आउट कर दी है एंड ऑप्शन आर को एनालाइज करना शुरू करते हैं। ऑप्शन आर में कैपेसिटर दिया है, रेजिस्टर दिया है और इंडक्टर दिया है। सबसे पहले सेटअप का हमें इंपीडेंस लगेगा और इंपीडेंस के लिए कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें पहले फाइंड करना होगा। तो कैपेसिटर पे आ जा। एक्सी का फॉर्मूला बनेगा 1/ओमेगा सी। ओमेगा उन्होंने देके रखा है 400 और कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैरेड मतलब 50 इंटू 10 पावर -6। ओमेगा इंटू सी कर मतलब 400 इंटू 50 मतलब ये बनेगा 20 इंटू 10 पावर 3, 2 इंटू 10 पावर 4 और माइक्रो था तो 2 इंटू 10 पावर -2 आएगा टोटल डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का 2 10 पावर -2, 10 पावर -2 ऊपर मतलब 100/2, तो ये बन जाएगा 50 ओम्स। सिमिलरली इसका निकाल, दैट इज एक्सएल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला था ओमेगा एल। ओमेगा इज 400 और 25 मिली हेनरी एल का वैल्यू आ गया। सो 25 इंटू 10 पावर -3 इंटू 400, 25 4 आर 100, 100 इंटू 100 मतलब 10 पावर 4 और इंटू एक 10 पावर -3 यहां से। सो 10 पावर 4 इंटू 10 पावर -3 मतलब 10, तो एक्सएल का वैल्यू आ गया 10 ओम्स। अब यहाँ पे क्लियरली कैपेसिटेंस ज्यादा है, आई मीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है। मतलब सर्किट का जो बिहेवियर होगा वो कैपेसिटिव होगा। कैपेसिटिव सर्किट्स में करंट हमेशा लीड करेगा, वेरएज इसके पहले क्यू वाले ऑप्शन में देखा था तो इंडक्टिव सर्किट था जहां करंट लैग करेगा। अगर इस केस में करंट लीड करेगा तो करंट का इक्वेशन बनेगा आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ इसका 400t। आई सेड करंट लीड करेगा मतलब इसका फेज 400t के आगे चलेगा तो प्लस फाइव का फैक्टर आएगा। जब भी 400t प्लस फाइव, ये प्लस फाइव का फैक्टर आएगा ना, तो साइन एक्स का ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। पिछले केस में राइट में शिफ्ट हुआ था ना, ये तेरा साइन एक्स का ग्राफ, ये v वर्सेस t का ग्राफ था जो कि साइन एक्स का ग्राफ था। क्योंकि प्लस फाइव आया, मैंने कहा ये वाला ग्राफ अभी तुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा। ग्राफ अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टाइम। मतलब ये वाला ग्राफ पॉजिटिव वाई से शुरू होगा। पॉजिटिव वाई से कौन सा ग्राफ शुरू हुआ वो देख ले। 1 वाला 0 से शुरू हुआ तो गलत रहेगा। 2 वाला पॉजिटिव वाई से शुरू हुआ, इट मे बी करेक्ट। 3 वाला 0 से शुरू हुआ, ये गलत है। 4 वाला नेगेटिव वाई से शुरू हुआ, 5 वाला भी नेगेटिव वाई से शुरू हुआ। तो फिलहाल बाकी सारे एलिमिनेट करके हमें पता तो चल गया आर का मैच 2 के साथ आएगा, बट इसके स्पेसिफिक वैल्यूज भी एक बार कैलकुलेट करके चेक कर ले। जैसे आई नॉट का जो वैल्यू आएगा, आई नॉट का वैल्यू होता है वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट का वैल्यू देके रखा है 300, तो ये बनेगा 300 अपॉन जेड मतलब सर्किट का इंपीडेंस। और सर्किट के इंपीडेंस का फॉर्मूला था जेड इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। तो ये बनेगा रूट ओवर आर का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर जो कि बनेगा 900 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी मतलब 10 माइनस 50 मतलब -40 का स्क्वायर 1600। ये टोटल आ जाएगा 2500 और रूट लेगा तो ये आएगा 50 ओम्स। तो Z को यहाँ पे डाल दे 50, ये बनेगा 6 एम्पियर जो कि आई नॉट का वैल्यू आया। इस केस में देखेगा तो 5 यहाँ पर है और ये पीक वैल्यू 5 से थोड़ा ऊपर, मतलब ये पीक वैल्यू तेरा 6 एम्पियर आया जो कि हमें कैलकुलेशन से मिला भी है 6 एम्पियर है। तो ये सेकंड ऑप्शन तेरा राइट है, ये एक और बार हमने वेरीफाई किया। एडिशनली ये फेज कितना रहेगा, ये तूने जो शिफ्ट किया ग्राफ को तूने लेफ्ट में शिफ्ट किया था ना, तो ये शिफ्ट कितना किया, शिफ्ट के लिए वही फॉर्मूला यूज कर जो पहले यूज किया था। इट इज tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल तुझे मिला था 10, एक्सी मिला था 50, तो 10 माइनस 50 मतलब -40 अपॉन आर का वैल्यू 30 था, तो ये tan इनवर्स -40 अपॉन 30 मतलब tan इनवर्स -4/3।
ये वैल्यू आ गया -53 डिग्री। पिछले सम में भी बोला था डिग्रीज में नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो ये बनेगा -53 पाई बाई 180। ये -53 पाई बाई 180 तेरे शिफ्ट का वैल्यू है, माइनस इसलिए बिकॉज ये शिफ्ट पीछे की तरफ हुआ। तो ये तेरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन रहेगा फॉर द आर पार्ट। लाइक आई सेड, आर का मैच हमें मिला ऑप्शन 2 के साथ। करेक्ट वाला ऑप्शन में देख ले, आर का मैच 2 के साथ था। सो यस, दैट्स हाउ वी आर डिस्कसिंग द ऑप्शन आर। और अभी आ जा एस पे। वंस अगेन जस्ट रब आउट द एडिशनल पार्ट। एस पार्ट के लिए वापस वही कर। सर्किट के लिए पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल। तो एक्स सी का वैल्यू, ये भी 50 माइक्रोफैरेड था, ये भी 50 माइक्रोफैरेड है, और ओमेगा का वैल्यू दोनों के लिए 400 है। तो एक्सी का वैल्यू इसमें हमें मिला था 50 ओम्स, इसमें भी आ जाएगा 50 ओम्स। इसमें एक्सएल का वैल्यू निकाल। एक्सएल आएगा ओमेगा इंटू एल। पिछले वाले में 25 मिली हेनरी था, तभी हमें ओमेगा एल मतलब एक्सएल का वैल्यू 10 ओम्स मिला था। यहाँ पे एल का वैल्यू 5 टाइम्स हो गया, तो एक्सएल का वैल्यू भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। इधर 10 ओम्स था तो यहाँ पे हो जाएगा 50 ओम्स। और आर का वैल्यू देके रखा है 60 ओम्स। तो इंपीडेंस बनेगा √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। अब एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल है, तो ये वाला पार्ट जीरो बनेगा। इट इज एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। तो ये पार्ट जीरो बना, और आर स्क्वायर का रूट मतलब ये आएगा आर, तो जेड इक्वल टू आर बनेगा। और आर दिया था 60 ओम्स, तो जेड का वैल्यू आ गया 60 ओम्स। आई नॉट निकालेगा तो आई नॉट का वैल्यू आएगा वी नॉट विच इज 300 अपॉन जेड जो कि 60 मिला, तो ये बनेगा 5 एम्पियर। एडिशनली जो 5 है that will be tan inverse XL minus XC by R. We just saw that for the S part, XL and XC have the same values. तो XL minus XC करके 0 आएगा, 0 by R will be 0 and tan inverse 0 will be 0 only. तो phi का वैल्यू 0 आया, मतलब ग्राफ में कोई शिफ्ट आने वाला नहीं है। ये ओरिजिनल ग्राफ sin x का ग्राफ था, तो जो फाइनल ग्राफ बनेगा वो वापस sin x का ही ग्राफ बनेगा, जिसका पीक वैल्यू आना चाहिए 5 एम्पियर। इज इट देयर इन ऑप्शन ए? It starts with 0 and the peak value is 5 ampere. So yes, S का मैच 1 के साथ आ गया। बाकी सारे मैचेस भी कंपेयर कर ले। ऑप्शन 2 में ग्राफ 0 से चालू नहीं हुआ, तो ऑप्शन 2 गलत होगा। ऑप्शन 3 में ग्राफ 0 से चालू हुआ, लेकिन पीक वैल्यू 10 एम्पियर बोला है और हमें पीक वैल्यू 5 एम्पियर मिला था, तो थर्ड वाला गलत होगा। ऑप्शन 4 और 5 वापस तेरा ग्राफ ओरिजिन से चालू नहीं हुआ, इसलिए 4 और 5 भी गलत होगा। सो बेसिकली एस का मैच आ गया 1 के साथ। करेक्ट ऑप्शन देख ले, एस का मैच 1 के साथ था। And that's where we are done with discussing all the options. In my view, ये सम काफी आसान था। ऐसा इसलिए बिकॉज सम में हमने बस इंपीडेंस और फेज कैलकुलेशंस किए और करस्पॉन्डिंग चेंजेस ग्राफ में क्या होगा ये देखा। इतना करने से आंसर मिल गया। सो ये काफी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चंस में नॉर्मली काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।